आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, देर रात जब हम अपने परिवार के लोगों के साथ या अकेले सफर करते हैं तो सड़क पर हादसे देखना नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हादसा कोई बुरी शक्ति या भूतों से संबंधित हो तो उसमें किस्मत वाले ही बच पाते हैं, और जो ज्यादा डर गया या फिर जिसकी समझ कम हो वो उसी वक्त मौत के घाट उतर जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके समय की घड़ी मिल जाए तो उसे इन सब का अनुभव होना पक्का है, और शायद ऐसा ही कुछ मेरे नाना जी के साथ भी हुआ था, जिस वजह से उनके घर वालों की जान तक बनाई थी। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, यह कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी, और मेरी माँ एक छोटे से शहर से संबंध रखती है, और ऐसा माना जाता है कि उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसे ही एक बुरी आत्मा से मेरे नाना जी का सामना हुआ था, और वह एक चुड़ैल थी। दरअसल ठंड का समय था और शहर में घना और तेज कोहरा छाया हुआ था। उस घने कोहरे में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे नाना जी एक बड़े अधिकारी थे, और रोज की तरह उस दिन जब मेरे नाना अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके दफ्तर में काम करने वाले बाकी के साथी आगे चले गए और वह पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और जब नाना जी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जल्दी जाने के लिए उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से अगर चाहूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। नाना जी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई, और उसे देखकर नाना जी ने तेज ब्रेक मारे, और उन्होंने देखा कि जो औरत सामने थी वो रो रही थी। नाना जी को लगा कि यह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। वो रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा भी कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा का सारा जंगल उसी की आवाज से गूंज रहा हो। मगर तभी नाना जी ने फिर पूछा कि उसका घर कहाँ पर है, और तब भी वह कुछ नहीं बोली। फिर नाना जी ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में मेरे घर चलो, और कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। यह सुनकर वह औरत नाना जी के साथ चलने को तैयार हो गई, और वह गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गांवों के रीति रिवाज के अनुसार उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। खैर, घर पर सब नाना जी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही गाड़ी की आवाज आई तो सभी भागकर इकट्ठा हो गए। और जब महिला के बारे में घर पर पूछा गया तो नाना जी ने सारी कहानी बताई। नाना जी ने कहा कि आज घर में खाना यह बना देगी। लेकिन मेरी माँ को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह जरूर कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। खैर, फिर नाना जी के कहने पर माँ ने उसे रसोई घर में जाकर खाना बनाने को कहा। फिर वह बिना कोई जवाब दिए वहां से तुरंत चली, और उस रसोई घर में सारा सामान रखवाकर मेरी माँ ने उससे कहा कि सब भूखे हैं और रात भी काफी हो गई, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई घर में भेज तो दिया, लेकिन माँ का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। फिर 10 मिनट बाद माँ रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अभी तक खाने का सामान निकाल ही रही थी। तभी उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम लोग खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। माँ उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। तभी माँ ने कहा, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन फिर भी वो औरत उनसे कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही हो, इसलिए माँ रसोई घर से चली गई। लेकिन जब 10 मिनट बाद वे फिर से वापस आई तो रसोई घर का दृश्य देखकर माँ तो एकदम से डर गई।
और उनके गले की आवाज अब निकल नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह औरत रसोई में बैठकर कच्ची मछली और मुर्गियों का मांस खा रही है और चारों तरफ हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। उसके सिर का घूंघट भी अब उतरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक था। उसका चेहरा देखकर मां समझ गई थी यह कोई डायन है। और उसके बाल भी बहुत बड़े और नाखून भी एकदम काले सुर्ख थे। वह खाने पीने में मग्न थी, इसलिए उसका ध्यान मां पर नहीं गया। तभी मां भी कोई हरकत नहीं की, क्योंकि कहीं वह औरत और भी ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। फिर मां ने थाली उठाई और चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ गई, और तभी मां ने वो कोयला उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिस वजह से वो डायन तेज आवाज निकालने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया और उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों की भी भीड़ जमा होने लगी। वह इतने लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सारे लोग डर के मारे कांप रहे थे और मां की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर उस डायन को भगाया नहीं होता तो न जाने क्या हो जाता। और उस दिन के बाद इसी कारण से जब भी कोई उस जंगल की तरफ से निकलता है तो उस औरत की वह चीखें उन्हें साफ साफ सुनाई देती है, जो उस दिन वह जंगल की ओर भागते हुए निकाल रही थी। उस दिन मेरी मां ने और सारे घर वालों ने नाना जी को काफी डांटा और दफ्तर से ज्यादा लेट ना करते हुए जल्दी घर आने को कहा, जिस पर नाना जी ने हामी भरते हुए उनकी बात मान ली और फिर कभी भी देर रात घर नहीं लौटे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।